और आज एक बर्निंग इशू है हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क भारत में। हमारा मुल्क भारत है, इंडिया है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर असम तक, अंडमान से लेकर लक्षद्वीप तक भारत के कणकर और भारत के जर्रे जर्रे से हमें मोहब्बत है। और कोई हमारी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश न करे, न तो इलेक्शन के नाम पे कोई आजमाए और न तो सिलेक्शन के नाम पे कोई आजमाए। हजरत हाँ, किसी नाम पे हमारी मोहब्बत को कोई आजमाने की कोशिश न करे। जब जब हमारी मोहब्बत को आजमाने की कोशिश की गई है तो कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन के हम दुनिया के सामने आए हैं, तो कभी वीर अब्दुल हमीद खान बन के दुनिया के सामने आए हैं। इसलिए भारत में हम गौसे आजम के दर के गुलाम हैं और गौस पाक के दर के कुत्ते हैं। और हम तो अपने आला हजरत की जबान से कहते हैं कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको, मेरी गर्दन में भी ये दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और जब से गौसे आजम के दर की गुलामी मिली और जब से हम गौस पाक के दर के कुत्ते हुए तो हमारी किस्मत उस मेराज को पहुंच गई कि बगदाद के कुत्ते भी हमारी किस्मत की कसम खाते हैं। मेरी किस्मत की कसम खाएं, सगाने बगदाद हिंद में भी हूं, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन पे हूं, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। हम भारत की धरती पे गौस पाक के दर के कुत्ते हैं और गौसे आजम के दर के चौकीदार हैं। चौकीदारी का मनसब गौसे आजम अदा कर दें तो बहुत बड़ा मनसब मिल जाएगा। ये बहुत हजरत अल्लामा मुफ्ती अफरोज साहब किबला भी दुआ दीजिएगा। आइए थोड़ा सा मिजाज बनाइए तो कुछ गुफ्तगू हो जाए और आपकी समातों की दहलीज तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। हमारे मुकद्दस असातिज़ा और हमारे उलमा मौजूद हैं, अल्लामा आलमगीर साहब किबला भी दुआ देंगे। आज एक बर्निंग इशू ये है कि जिसको जो मन में आता है करना शुरू कर देता है। अभी एक दो रोज गालिबन कल की बात है या कल रात की बात या उससे पहले एक दिन पहले की बात है, एक सिरफिरा उसकी अक्ल को पैरालिसिस मारा। वो आता है यूट्यूब पर और यूट्यूब पर आने के बाद उसने कुरान के औराक को लिया, कुरान के वर्क को जलाना शुरू कर दिया, कुरान के वर्क को लेकर फाड़ना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये इंडिया की बात मैं बता रहा हूँ। कभी अमेरिका से खबर आती है, कभी अर्जेंटीना से खबर आती है, तो कभी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज से खबर आती है, कभी डेनमार्क से खबर आती है कि डेनमार्क की सड़कों पे कुरान के वर्क को जलाया जा रहा है, तो कभी नीदरलैंड हॉलैंड से खबर आती है कि वहां पे कोई सिरफिरा कुरान को जला रहा है, तो कभी टेरी जोन्स नाम का एक पादरी कहता है कि बर्निंग कुरान डे के तौर पे हम 11 सितंबर को मनाएंगे। और जब जब 11 सितंबर आए उस दिन पूरी दुनिया में कुरान को जलाना शुरू कर दो। मैं दुनिया को कहना ये चाहता हूँ कि तुम्हारी अक्ल को पैरालिसिस मारता है। तुम आते यूट्यूब पे बैठते हो ताकि मुसलमान जज्बात में आ जाएं, मुसलमान इमोशनल हो जाएं। मैं कहता हूँ हाँ हाँ, मुसलमानों को कुरान से मोहब्बत है, मोहब्बत कल भी थी, मोहब्बत आज भी है, मोहब्बत हमेशा रहेगी। और मैं दुनिया को ये बावर कराना चाहता हूँ कि मुसलमान का बच्चा बच्चा, मुसलमान के घर की बेटी बेटी, मुसलमान के घर का बेटा बेटा, हर मामले में हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन नबी और कुरान के मामले हम कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। याद रखना, मैं डंडे की चोट पे कहता हूँ, हम उस हाथ को तोड़ना जानते हैं जो हाथ कुरान के खिलाफ उठेगा। हम उस जबान को तोड़ना खींचना जानते हैं जो जबान रसूल पाक के खिलाफ चलेगी। हम दुनिया में क्यों जिंदा हैं? हम दुनिया में जिंदा हैं नामुसे मुस्तफा के लिए जिंदा है और नामुसे कुरान के लिए जिंदा है। और मैं कहना चाहता हूं तौसीफ बाबू, हाफिज बिलाल साहब, हाफिज तौसीफ साहब किबला, मौलाना नफीसुल हसन खुशनूर भाई, मैं अर्ज करना चाहता हूं, हम दूसरों को जवाब नहीं दे सकते, लेकिन एक जवाब हमारे पास है। जवाब ये नहीं है कि हम सड़कों पे आ जाएं। चलो हम एक पुरअमन मुजाहरा तो कर सकते हैं, हम पुरअमन एजिटेशन तो कर सकते हैं, क्योंकि भारत एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी तकाजा ये है, जमहूरियत के भी तकाजे ये है कि हमें सड़कों पे आके पुरअमन मुजाहरा उस मुखालिफ शख्स के खिलाफ करना चाहिए। मैं कहता हूँ कोई गीता या रामायण या फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद, उसको तो कोई मुसलमान नहीं जला रहा, या इंजील के खिलाफ तो कोई मुसलमान नहीं बोल रहा, लेकिन आज क्या वजह है कि कोई पूरी दुनिया में साहब कोई कुरान के खिलाफ बोल रहा है, कोई कुरान को जलाने की कोई कोशिश कर रहा है। मैं कहना ये चाहता हूँ पूरी दुनिया से और खास तौर से दुनिया के मुसलमानों को कि जवाब ये नहीं है कि हम इसके जवाब में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें, बल्कि जवाब ये है कि अल्लाह ने मुझे 3 बेटा दिया है, कोशिश ये हो कि तीनों बेटों को हाफिज कुरान बनाएंगे। हर माँ ये अहद करे, जितनी बेटियां मेरी आई हैं और जितनी मेरी बहनें आई हैं,
सारी बहन ये अहद करे और हर बेटी अहद करे कि अल्लाह बेटा अता फरमाए। अगर बेटा 2 हो या 3 हो, कोई बेटा हो, पहले मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा, बाद में मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पहले हाफिज कुरान होगा, बाद में डॉक्टर बनेगा। पहले हाफिज कुरान होगा, बाद में वो कलेक्टर होगा। पहले हाफिज कुरान होगा, बाद में एसपी होगा। और फकत हाफिज कुरान नहीं बनाना, चूंकि हाफिज कुरान तो हर साल मदरसे से निकल रहे हैं। सबसे बेहतरीन दुनिया को अगर जवाब देना है, कुरान की मुखालफत करने वालों को जवाब देना है, तो जवाब सिर्फ ये नहीं है। अल्लामा अफरोज साहब बड़ा ये अजीब और गरीब एक नुक्ता मैं पेश कर रहा हूं। फकत जवाब ये नहीं है कि हर साल मदरसे से हजारों हाफिज निकले, हर साल निकल रहे हैं। जवाब ये है कि कुरान पे अमल करने वाले निकले। हर घर में कुरान पे अमल करने वाला मौजूद हो। हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कुरान को आइडियल बनाए। मुसलमान का बेटा कुरान पे अमल करे और मुसलमान बेटी कुरान पे अमल करना शुरू कर दे। और जिस दिन से अमली जिंदगी में हम कुरानी तालीमात को उतार देंगे, पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा हो जाएगा, पूरी दुनिया में रिवॉल्यूशन आ जाएगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हाफिज कुरान को बनना है, बेटी भी कुरान हिफ्ज करे, वो भी याद करे, कुरान पढ़े, घर में तिलावत करे। बेटों को भी कुरान का हाफिज बनाना है, लेकिन फकत हाफिज कुरान बनने से कहीं नहीं काम चलेगा। कुरानी तालीमात पे अमल करना होगा, कुरानी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। कुरानी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारिए। मैं दुनिया को कहना ये चाहता हूं कि दुनिया वालों, मुसलमानों को बहुत ज्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है। हमने नामर्दी की चूड़ी अपने हाथों में नहीं डाला है, हम नामर्द बन के अपने घरों में नहीं बैठ गए। हमारी रगों में आज भी इमाम हुसैन की मोहब्बत का खून दौड़ रहा है। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, कयामत तक हुसैनी रहेंगे। और याद रखिएगा, हम तो इस उम्मीद के साथ जिंदगी गुजारते हैं कि जब तक जिंदा रहें लबों पे नामे हुसैन मौजूद हो। मौत भी आए तो या हुसैन कहते हुए, और कल कयामत के दिन भी उठे तो या हुसैन कहते हुए। और करबला के मैदान में 22,000 हिजड़ों की जमात थी, उसमें तनहा कोई मर्द था तो इमाम हुसैन मर्द थे। हुसैन मर्द हैं और मर्दानगी की निशान है। हुसैन सच है और सच्चाई की अलामत है। और हम भी हुसैनी हैं, और हुसैनी सब्र को आजमाने की कोशिश न की जाए। हाँ, इसलिए दुनिया ये याद रखे कि सोए हुए मुसलमानों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। दिलों में जज्बा है कुरान पे मर मिटने का, लेकिन दुनिया को जो समझ में आए लोग करना शुरू कर देते हैं। चलो भाई ठीक है, कुरान को तुम मिटाने की कोशिश करते हो, कुरान को तुम जलाने की कोशिश करते हो, लेकिन दुनिया में और भी तो बहुत सारे धर्म हैं। उन सारे धार्मिक किताबों को तुम लाओ एक प्लेटफॉर्म पे, तुम सारी किताबों को लेकर आओ और उन किताबों को जला दो, उन किताबों को मिटा दो। और चलो कुरान को भी जलाने की कोशिश कर रहे हो, चलो इसको भी बताओ, मिटा दो, खत्म करो। तुम अपने जाने से खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए कि इस कायनात में कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पे ले रखा है। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने इस कुरान को उतारा और मैं ही इसका मुहाफिज हूँ। याद रखिएगा, मेरा बेटा या किसी का बेटा हाफिज कुरान होता है तो कुरान की अजमत में इजाफा नहीं होता, बल्कि उसके खानदान की अजमत में इजाफा होता है। हमारा बेटा हाफिज होता है, उसकी खानदान की अजमत में इजाफा हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम कुरान पे कहां एहसान कर रहे हैं। अगर कोई समझे गुलाम गौस कादरी ये समझ रहे हैं कि मैं तकरीर से एहसान कर रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इस्लाम का एहसान हमारे ऊपर है, कुरान का एहसान हमारे ऊपर। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के अरकान यहाँ मौजूद हैं। ये जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को 1920 में 1920 में आला हजरत इसके फाउंडर हैं। ये हमेशा याद रहना चाहिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने इसे आगे बढ़ाया है, लेकिन बुनियाद आला हजरत ने डाली। हाँ, इसकी बाज़ाब्ता इसकी तारीख़ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा पे बहुत बड़ी एक किताब है, बाज़ाब्ता हिस्ट्री। मैं अभी उस किताब को पढ़ रहा था, वहाँ थोड़ी देर मैंने उसका मुताला किया। इसके फाउंडर के हवाले से मैंने गौर करने की कोशिश की। इसकी फाउंडेशन आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी इसकी ये बुनियाद डालने वाले हैं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद इसको लेकर आगे बढ़े। उनके तमाम अरकान यहाँ पे मौजूद हैं। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बसंतपुर जोन और लकड़ी नबीगंज जोन और गुरिया कोठी क्षेत्र, यानी ये 3 ब्लॉक के जोन के जो उलमा हैं हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुनिया में जितनी किताबें हैं उन किताबों को मुकम्मल याद करने वाला कोई मौजूद नहीं है, लेकिन आप कहिएगा कुरान को याद करने वाला, तो साहब आप कुरान को मिटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 1-2 नहीं, करोड़ों सीने में जो कुरान छपा है उस कुरान का आप क्या कर सकते हैं। आप कुरान को मिटाइएगा। छोटा बच्चा खड़ा होगा 11 साल का, उसके सीने में कुरान मौजूद है। मैं बारहा कह रहा हूं कि कुरान शरीफ से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कुरान की तिलावत की आदत डालिए। हमने कुरान शरीफ को खिलाफ में सजा के छत पे
पे रख दिया है। मेरी बेटी, मेरी माँ बहन और मेरे तमाम भाई मौजूद हैं। अभी रमजान का महीना गुजरा, रमजान में हमने कुरान की तिलावत की थी, फिर सामने रमजान का इंतजार करेंगे। हमारे पास टाइम है फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए, ट्विटर के लिए, पाकिस्तानी सीरियल देखने के लिए। हर बेटी बहन के पास टाइम है। और आज घरों में जो तबाही आई है ये पाकिस्तानी सीरियल का नतीजा है हजरत। आज जो लड़कियां खुला का डिमांड कर रही हैं ये पाकिस्तानी सीरियल का नतीजा है। कौन मेरी बेटी कौन बहन नहीं देखती होगी, बल्कि अपकमिंग सीरियल जो एपिसोड आने वाला होता है उसका इंतजार पूरा दिन होता है और पूरा दिन शौहर से लड़ाई होती है उसी पाकिस्तानी सीरियल के नतीजे में। आज जरूरत यह है कि पाकिस्तानी सीरियल पे पाबंदी लगनी चाहिए, उसको खत्म करने की जरूरत है। हर बेटी, हर माँ की जिम्मेदारी है कि मुसल्ला बिछाए, 1 घंटा 24 घंटे में कुरान की तिलावत करे। जब घर की माँ मुसल्ला बिछा के कुरान पढ़ेगी, जब बेटी कुरान पढ़ेगी, जब बहन कुरान पढ़ेगी, घर में 3 साल की बेटी होगी अपनी अम्मी को देखेगी कुरान पढ़ते हुए, वो भी मुसल्ले पे आके बैठ जाएगी। एक बेटा होगा वो भी देखेगा माँ को कुरान पढ़ते हुए, वो भी आके मुसल्ला पे बैठ जाएगा। जरूरत यह है कि घर के माहौल को दुरुस्त किया जाए, घर में इस्लामी तहजीब कायम की जाए। बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए, मुझे खिताब चुके दूसरे टॉपिक को करना था, टच करना था। आज एक बर्निंग इशू ये है हजरत अल्लामा आलमगीर साहब क़िबला कि जिसको जो मर्जी है कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से तो छोड़िए, अपनी मर्जी से सहाबा किराम के खिलाफ जो मर्जी मुंह में आए बोलना शुरू कर देता है। कोई सिद्दीक अकबर के खिलाफ बोल रहा है, कोई नागपुर में बैठता है और अपनी चैनल नागपुर से चलाता है और नागपुर से अपनी चैनल चलाने के बाद वो हजरत सिद्दीक अकबर के खिलाफ बकवास करता है। कोई अपने मखदूमीन और अपने तमाम अकाबरीन से बगावत करके कोई फारूक आजम के खिलाफ बोल रहा है, यानी सहाबा किराम के खिलाफ जिसको जो मर्जी बोलना शुरू कर दे। मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ, सहाबा की शान क्या है, सहाबा का मकाम क्या है, सहाबा की अजमत क्या है। आप आइए जरा कुरान तो पढ़िए। कायनात में अंबिया के बाद, अल्लामा अफरोज साहब क़िबला बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ, कायनात में अंबिया के बाद, रसूलाने इस्लाम के बाद अगर सबसे अफजल कोई जमात है तो सहाबा की जमात है। ये मेरी बेटी को भी जानना पड़ेगा, ये मेरी बहन को भी जानना पड़ेगा, ये आपको भी जानना पड़ेगा। अकीदे का चैप्टर याद रखिएगा, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल जमात सहाबा की जमात है। आप क्या नमाज पढ़ के सहाबी हो जाइएगा? मुझे बताइए मौशमीन साहब क़िबला, आप 24 घंटा ये हमेशा रोजा रखिए, 100 में विसाल रखिए, यानी कभी इफ्तारी और सहरी मत कीजिए, कंटिन्यू रोजा रखिए, मर जाइएगा पर सहाबी नहीं हो पाइएगा। भूखे रखने से मर जाइएगा लेकिन सहाबी आप हो जाइएगा। आप पूरी दुनिया लुटा दीजिए, आप सदका और खैरात में निकाल दीजिए, आप सहाबी बन पाएंगे नहीं। नहीं, सहाबी कहते किसको हैं? जिसने ईमान की हालत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में अपनी जिंदगी गुजारा और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, उनको सहाबी कहते हैं। अब ये सहाबा जमा है, ये पूरी जमात है जिस जमात के हवाले से अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इस मुकम्मल जमात से राजी है और ये भी अपने अल्लाह से राजी हैं। सहाबा की जमात वो जमात है कि जिस हवाले से कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये सूरतुल फतह की आखिरी आयत मुकम्मल पढ़ते जाइए। अल्लाह तबारक व तआला सहाबा की अजमत बयान कर रहा है, सहाबा की शान बयान कर रहा है, सहाबा का मकाम बयान कर रहा है। अब इन सहाबा किराम को देखिए, कुछ लोग फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किए, कुछ लोग फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए। अब हिस्ट्री की किताब फैसला नहीं कर सकती है, ये जुमला याद रहे हजरत, चूंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और पूरी दुनिया सुनेगी कल जब इसे अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं और बाजिदपुर से ये पैगाम देना चाहता हूं कि इतिहास की किताब से फैसला नहीं होगा हजरत अमीर मुआविया के हवाले से, या जंग जमल और सिफीन की बुनियाद पे फैसला नहीं होगा हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया के बीच क्या मामला था। फैसला होगा तो कुरान की आयत से फैसला होगा, इतिहास की बुनियाद पे और तारीख की किताबों की बुनियाद पे हम फैसला नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तो सबसे भलाई का वादा किया है। जो फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किए, जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए, अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। अब मुझे बताइए जंग जमल कब हो रही है? क्या फतेह जंग जमल जब हो रही हुई है उस वक्त कुरान उतर रहा था? नहीं नहीं, कुरान तो उतरना उस वक्त बंद हो गया जब मेरे आका रफीक आला की बारगाह में तशरीफ ले गए, जब मेरे आका विसाल फरमा गए, कुरान नाजिल होना बंद हो गया। कुरान मोहम्मद अरबी पे उतरा, जंग जमल बात को हुई है, जंग सिफीन बात को हुई है और कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने सबसे भलाई का वादा किया है। सारे सहाबा हक पे हैं और मुस्तफा फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, ऑल माय कंपेनियंस आर जस्ट लाइक ए स्टार, मेरे जितने
जितने सहाबा हैं सब आसमान हिदायत के सितारे हैं। सहाबा तो आसमान हिदायत के सितारे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये है कि सहाबा किराम की जिंदगी को देखें। आइए हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को टच करने की कोशिश करते हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक? अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूरी जिंदगी जिनका एक नारा रहा, जिनकी तर्जुमानी मेरे इमाम करते हैं बरेली की धरती से कि अबू बकर उठें या बैठें, अबू बकर सोएं या जागें, अबू बकर चले या फिरें, अबू बकर सफर में हो, अबू बकर हजर में हो, अबू बकर जलवत में हो, अबू बकर ये खलवत में हो। सिर्फ एक नारा था जिसकी तर्जुमानी मेरे इमाम ने किया कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। वो सहाबा का मकाम इतना क्यों बुलंद हुआ? हुजूर से मोहब्बत की बुनियाद पे, हुजूर से लगाव की बुनियाद पे, हुजूर से अकीदत की बुनियाद पे, हुजूर से इश्क की बुनियाद पे। अब जरा एक दो मिसाल मैं देता हूं और गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। चूंकि ये उलमाए किराम बहुत देर से स्टेज पे बैठे हुए हैं, शायद कि कुछ लोग खाना भी खाए होंगे या नहीं भी खाए होंगे। मैं तो 10 बजे आया, खाना खाया और खाकर मैं सो गया, तो मैं तो इस वक्त बहुत फ्रेश हूँ, पूरे दिन के लिए फ्रेश हूँ। रात में फिर खिताब मुझे करना है, आज रात में मैंने आज रात बोले तो अब 30 की रात हो गई। आज यहाँ तकरीर हो रही है, फिर कहीं जाके तकरीर करनी है। मैं अर्ज ये कर रहा था मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी सहाबा का एक नारा रहा, अल्लामा फरोज साहब किबला, उन्हें जाना, उन्हें माना। आइए एक एक मिसाल हम पेश करते हैं। एक मिसाल सिद्दीक अकबर से। कौन सिद्दीक अकबर? सिर्फ आईपीएल का मैच जानिएगा कि के ये नाइट राइडर्स और क्या क्या और सनराइजर्स, इसी को सिर्फ जानिएगा। हजरत सिद्दीक अकबर का नाम कौन जानेगा? इनका नाम अब्दुल्लाह है, अबू बकर इनकी कुन्नियत है, लक़ब इनका सिद्दीक अकबर है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उस्मान जब मैं कहूं तो आप घबराइएगा, ये कौन अब्दुल्लाह इब्ने उस्मान है? ये हजरत अबू बकर का नाम अब्दुल्लाह है, नाम उस्मान है, यानी अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा। कौन अबू बकर? अल्लाहु अकबर। एक बार किसी ने पूछा था, बहुत प्यारी बात है, जरा सुनना मुसलमानों। एक बार किसी ने पूछा अबू बकर से, ए अबू बकर जरा बताइए तो सही, आपको सबसे बेहतर कौन सा काम लगता है? तमाम आमाल में सबसे अच्छा अमल किस चीज को महसूस करते हैं? अबू बकर ने ये नहीं कहा कि मैं खूब नमाज पढ़ूं, खूब रोजा रखूं, तहज्जुद पढ़ूं, कुरान की तिलावत करूं। अबू बकर कहते हैं, अरे प्यारे, जब तूने पूछ ही लिया कि अबू बकर के नजदीक सबसे बेहतर अमल क्या है, तो मेरे नजदीक तो कायनात में सबसे बेहतर अमल यह है कि मुस्तफा सामने हो और हुजूर को मैं देखते रहूं, हुजूर के वद्दुहा जैसे चेहरे को देखूं, हुजूर की वल्लैल इज़ा सजा जैसी जुल्फों को देखूं, कभी मुस्तफा के माज़ागल बसर व मा तगा वाली आंखों का को देखूं। अबू बकर कहते हैं, कभी हुजूर के यदुल्लाह फौका अयदीहिम, जो उनका हाथ है उस हाथ को देखूं, कभी आका के चेहरे को तके जाऊं। लोगों ने पूछा था, अबू बकर सिर्फ वही देखना चाहते हैं? कहा हां, हर वक्त सिर्फ मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा। और हुजूर ने कितना नवाजा है, कितना करम किया है अपने यारे खार पे, और सिर्फ यारे खार नहीं बनाया बल्कि यारे मजार भी बनाया है। वजीरे मुस्तफा है। मौलाना सफीउल्लाह साहब बोलिए, जरा थके नहीं तो बोलिए सुभान अल्लाह जोर से। हाँ, वजीरे मुस्तफा अबू बकर है, वजीरे मुस्तफा हजरत फारूक आजम है। मेरे आका फरमाते हैं, हर नबी के जमीन में 2 वजीर हैं, आसमान में 2 वजीर हैं। मेरे जमीन के वजीर अबू बकर और उमर हैं, आसमान के वजीर जिब्रील और मिकाइल हैं। वजीर मुस्तफा अबू बकर, वजीर मुस्तफा हजरत फारूक आजम। मेरे आका ने अपने पहलू में, जहां हुजूर आराम कर रहे हैं, अपने बगल में आपने अबू बकर को लेटाया है और उनके पहलू में उमर आराम कर रहे हैं। मुझे कहने दो, कितना करम किया मुस्तफा ने। मुस्तफा फरमाते हैं, ए लोगों, मैंने दुनिया में सबके एहसान का बदला दे दिया सिवाय अबू बकर के एहसान के। मैंने अबू बकर के एहसान का बदला नहीं दिया, कल कयामत के दिन अल्लाह अबू बकर के एहसान का बदला अता फरमाएगा। कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा एहसान है हजरत सिद्दीक अकबर का। हुजूर फरमाते हैं कि कायनात में अबू बकर से अफजल कोई नहीं अंबिया रसूल के बाद कि जिस पे सूरज निकला। हम खुतबा में सिर्फ सुनते हैं जुमा के दिन, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। यकीनन अबू बकर सिद्दीक हैं। अबू बकर का नारा सिर्फ यही है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। कहां कहां से मिसाल हम पेश करें। आइए हम चलते हैं दुआए मुस्तफा।
तलबे मुस्तफ़ा, मुरादे मुस्तफ़ा, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना सरकार फारूक आज़म की बारगाह में कौन उमर, मुझे बताएं कौन उमर, दुआए मुस्तफ़ा उमर, कौन उमर, तलबे मुस्तफ़ा उमर, कौन उमर, यारे मज़ारे मुस्तफ़ा उमर, इस्लाम की इज्जत और वक़ार उमर है हज़रत उमर फारूक सैयदना सरकार फारूक आज़म। अल्लाह अकबर हर वक्त नारा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और इस नारा की अमली अगर तफसीर देखनी है और अमली अगर अमली तौर से इसे देखना है तो चलो हरम के अंदर चलते हैं। हजरत फारूक आजम काबे का तवाफ कर रहे हैं। अल्लामा फरोज साहब क़िबला हज के अय्याम हैं, अय्याम हज में पूरी दुनिया के मुसलमान, हज के दिनों में पूरी दुनिया के मुसलमान कहां पहुंचते हैं? मक्का शरीफ पहुंचते हैं। अभी हज की फ्लाइट शुरू है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है सीवान से कितने मुसलमान हज पे जा रहे हैं? इस बार कितने मुसलमान हज पे गए मुझे बताइए। हमारे मोहतरम दोस्त मौलाना वसीम अकरम रज़वी साहब क़िबला आज वो तशरीफ ले गए हैं, कल की उनकी फ्लाइट है मदीना मुनव्वरा के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ पूरे छपरा से, सीवान से, गोपालगंज से या पूरे बिहार से हज का जितना कोटा है आधी से ज्यादा सीटें खाली रहती हैं, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र में लोग लाइन लगा के खड़े हैं लॉटरी सिस्टम से कि मेरा नाम हज में निकल जाए, मेरा नाम हज में निकल जाए। बिहार के मुसलमानों को क्या हो गया, खासतौर से सीवान के मुसलमानों को क्या हो गया? अगर अल्लाह ने सीवान के मुसलमानों को इतनी दौलत अता फरमाया है कि अगर सीवान के मुसलमान चाहते ना तो बिहार की सारी सीटें फुल हो जाती। लेकिन अल्लामा फरोज साहब क़िबला सड़क पे जमीन है कि नहीं, रोड पे सड़क के किनारे जमीन है, रजिस्ट्री करा लेंगे, बहुत ज्यादा दौलतमंद हो जाएंगे। कब हज को जाएंगे? जब तवाफ करने के लायक नहीं रहेंगे तब जाएंगे तवाफ करने। व्हील चेयर पे लोग लेकर तवाफ करेंगे। सबसे बुढ़े और बूढ़ी औरतें जो हज को जाती है ना तो समझ जाइएगा इंडिया की होंगी, इंडिया और पाकिस्तान की। पाकिस्तान में तो अभी देख रहा हूँ कि बड़ी तेजी के साथ लोग सफर कर रहे हैं। हमारे भारत और खासतौर से बिहार के लोगों को क्या हो गया, सारा काम करने के लिए पैसा है। हज का दिन है, हजरत फारूक आजम, बात मेरी दूसरी समझ में चली जाए, लेकिन इतना याद रखिएगा जिस तरह नमाज फर्ज है ना, हज भी फर्ज है। हज को याद रखिए, अगर दौलत है तो जमीन की रजिस्ट्री से भी ज्यादा जरूरी है हज करना। दौलत है, हज फर्ज हो चुका है, तो बेटी की शादी से भी ज्यादा जरूरी है हज करना। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये नहीं बेटी की शादी कर ले, हज के बाद भी आके बेटी की शादी कर लीजिएगा, या बेटी की शादी करके हज को जा सकते हैं, लेकिन जाइए हज फर्ज है तो हज करना है आपको। ये किसने समझा दिया कि किसी दूसरे की बेटी की शादी कर दिया हज आपने हज अदा कर लिया? भाई ये कौन सा हज? ये जहां भी हदीस शरीफ के अंदर है ना कि अम्मा के चेहरा देखने पे हज मकबूल का सवाब, तो नफल हज का सवाब मिलता है। हाँ हजरत, 70 बार माँ के चेहरे को देखूं, अगर मैं अपनी अम्मा को 70 बार मैं देखूं, अपनी माँ को 140 बार देखूं, मेरी माँ मेरे सामने ही रहे 24 घंटे, बार बार माँ को देखूं। हुजूर फरमाते हैं कि जितनी बार अपनी माँ को देखोगे, आका फरमाते हैं तुम्हें हज मकबूल का सवाब मिलेगा। तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा तो नफली हज का सवाब मिलेगा। और जो आप पे हज फर्ज हो जाए अमीरी की बुनियाद पे, दौलतमंद होने की बुनियाद पे, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा मक्का शरीफ, जाके काबे का तवाफ करना पड़ेगा, सफा मरवा की सही करनी पड़ेगी, मिना में जाके रुकना पड़ेगा, अरफात में ठहरना पड़ेगा, मुजदलफा में रात गुजारनी पड़ेगी, रमीए जमार करना पड़ेगा, आपको रमीए जमार भी करना पड़ेगा, आपको कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। ये हाजी साहब मौजूद हैं, हमारे हुज्जाज मौजूद हैं। तो कहना यह है पूरी दुनिया के हाजी इस वक्त मौजूद है मक्का शरीफ में। हजरत फारूक आजम काबे का तवाफ कर रहे हैं। अब हरम के अंदर उमर इब्न खत्ताब की आवाज गूंज गई, मुसलमानों का उमर, हमारा उमर, नबी का गुलाम उमर। हजरत फारूक आजम कहते हैं आपने हजर अस्वद को चूमा और चूमने के बाद आपने कहा ए लोगों गवाह हो जाओ, मैं हजर अस्वद को मैंने क्यों चूमा? आप पत्थर को मुखातब करके कहते हैं मुझे नहीं पता कि तू जन्नती पत्थर है, या इसलिए उमर तुझे नहीं चूमता कि तू काबे की दीवार में नसब है, बल्कि उमर ने इसलिए तुझे चूमा है कि मोहम्मद अरबी को उमर ने तुझे चूमते देखा है। पता ये चला कि जो हुजूर करें वही हजरत फारूक आजम कर रहे हैं। और हजरत फारूक आजम ने इस अमल से बता दिया उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही हजरत सरकार फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आखिरी बात सुनिए और गुफ्तगू खत्म करता हूँ। यही फारूक आजम हैं। ये बहुत लतीफ चीज है। अल्लामा अफरोज साहब आप भी दुआ दीजिएगा, अल्लामा शमीम साहब जरा सुनिएगा, अल्लामा आलमगीर साहब क़िबला कि हजरत फारूक आजम सैयदना सरकार फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब
हजरत फारूक आजम जब ईरान फतह हुआ और माले गनीमत मस्जिद नबवी में आया, माले गनीमत का ढेर लगा हुआ है, दुनिया ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि हजरत फारूक आजम कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश रहे हैं। जब किसी ने पूछा आप क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं, हजरत फारूक आजम ने फरमाया मैं ये ब्रासलेट ढूंढ रहा हूँ, सोने का कंगन ढूंढ रहा हूँ। यानी गोल्ड का जो ब्रासलेट होता है ना, सोने का कंगन, हाथ में जो कंगन नहीं पहनते, मर्द नहीं पहनेंगे, औरतें पहनेंगी। औरतें क्यों नहीं जेवर पहनेंगी भाई, वो तो पहनेंगी ना। मर्द के लिए सोना का जेवर हराम है। हजरत फारूक आजम ढूंढ रहे थे, किसी ने पूछा या अमीर अल मोमिनीन, माले गनीमत का ढेर लगा रहता है, आप बस आखिरी बात और सलाम पढ़ लिया जाए, क्योंकि नींद आपको भी आ रही है और मुझको भी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है तकरीर के दौरान ही, इसलिए उस नींद को भगाइए, थोड़ा सा भगाइए और सलाम पढ़ना है। तो बोलिए तो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, हाँ, ताकि पता पड़े कि आप जग रहे हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत फारूक आजम ढूंढ रहे थे, किसी ने पूछा या अमीर अल मोमिनीन, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आप क्या ढूंढ रहे हैं, इसमें से क्या तलाश रहे हैं। हजरत फारूक आजम ने कहा मैं सोने का ब्रासलेट ढूंढ रहा हूँ, सोने का कंगन ढूंढ रहा हूँ। कहा किसका कंगन, कौन सा कंगन, कहां से कंगन आया। कहा कि ईरान के बादशाह का कंगन आया है। ईरान का बादशाह जब तख्त पे बैठता था तो कंगन सोने का पहनता था, आज मैं उस कंगन को ढूंढ रहा हूँ। लोगों ने कहा या अमीर अल मोमिनीन, आप उस कंगन का क्या करेंगे, आप उसे क्या करेंगे। हजरत फारूक आजम ने कहा कोई जाए सुराका को बुला कर लाए। सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशुम उस वक्त बीमार थे, लोग गए सुराका को बुला कर लाए। अब लोग परेशान हैं, क्या मामला है। फारूक आजम ने कहा पूरा मदीना जमा करो। पूरी पब्लिक इकट्ठा हो गई और पूरी पब्लिक के सामने, पूरे मदीना के सामने उमर इब्ने खत्ताब ने सोने का कंगन हजरत सुराका के हाथों में पहनाया। तब किसी पूछने वाले ने पूछा था या अमीर अल मोमिनीन, आपके सामने कोई मर्द सोने की अंगूठी पहन के आता है, आप उसकी उंगली तोड़वा देते हैं, आप उसे दुर्रे की सजा देते हैं। आपके सामने कोई मर्द सोने का जेवर पहन ले, आप उसे सजा देते हैं, लेकिन आज अपने हाथों से सुराका को सोने का कंगन क्यों पहनाया। तो हजरत फारूक आजम का जुमला सुनो और तारीख पढ़ लेना ताकि पता चल जाए। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा हम क्या जाने क्या हलाल है क्या हराम है, हम क्या जाने क्या नाजायज है क्या जायज है। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका के लिए ये बशारत आपने दिया था कि सुराका के हाथों में किसरा का कंगन होगा। आज उमर को ये कंगन मिला है, उमर सुराका को यकीनन पहनाएगा, इसलिए पहनाएगा कि मुस्तफा ने अपनी जबान से सुराका को ये कंगन पहना दिया है। अब देखिए बात क्या है, इसको मैं वाजे कर दूं क्योंकि किसी को समझ में नहीं आएगा, ये बात नहीं समझ में आई ना। मेरी बेटियां, मेरी माएं बहनें, मसला क्या था ना कि जब हुजूर, इसको पढ़ना चाहिए ना, पढ़ने से इल्म होता है ना। 50 लाख का घर बन जाएगा, गर्मी बढ़ेगी, 1 लाख की स्प्लिट एसी आएगी। क्या बोलते हैं, स्प्लिट या स्प्लाइट, अंग्रेजी मुझको नहीं आती ना, कौन सी एसी है, स्प्लिट, अच्छा विंडो एसी। 50,000 35,000 की विंडो एसी, 60-65 हजार की स्प्लिट एसी। लेकिन कम से कम एक रूम 50 लाख के घर में लाइब्रेरी भी एक होनी चाहिए, जहां ड्राइंग रूम है, गेस्ट रूम है, लाउंज है, तो मेहमान खाना है, औरतों का बैठक अलग है। जब दौलत बढ़ती है तो औरतें 10 मिल के बैठ के सिर्फ बातें करती हैं, बातें जितनी लेनी है लेते जाइए। मैं कहना ये चाहता हूँ, मर्द भी अब कहाँ पीछे हैं, अब तो मर्द भी औरतों का रोल कर रहे हैं, उनकी भी यही पोजीशन हो गई, वो भी औरतों की तरह, उनके भी पेट में कोई बात नहीं पचने वाली है। मर्दों की भी, कुछ मर्द भी हमको ऐसे मिलते हैं कि जिनकी आदतें खवातीन की होती। मेरी बेटियां, मेरी माएं, मेरी बहनें माफ करेंगी, 50 लाख का घर हम बना लेते हैं, एक लाइब्रेरी नहीं उसमें बनाते। अरे एक छोटा सा रूम तो बना दो कि कम से कम कुछ किताबें रहें, दीनी किताबें हों, और मुसल्ला भी वहां मौजूद रहे, ताकि जब नमाज सब लोग वहां इकट्ठा होकर पढ़ें। कभी कोरोना का जमाना फिर से अगर लौट गया और मस्जिदों में आना जाना बंद हुआ तो घर में एक जगह तो होनी चाहिए कि जहां मर्द भी नमाज पढ़े और घर की खवातीन भी नमाज अदा करे। अगर अल्लाह ने अता फरमाया है तो घर में एक जगह हो, ये सबकी जिम्मेदारी है, इसको समझ लीजिए। मेरे आका मक्का से मदीना जा रहे थे, हिजरत कर रहे थे अल्लाह के हुक्म पे। ये सुराका भी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। मक्का वालों ने ऐलान किया जो मोहम्मद को अरेस्ट करेगा, गिरफ्तार करेगा, हम उसे 100 सुर्ख ऊंट देंगे, 100 सुर्ख ऊंट इनाम में देंगे। जब सुराका चले तो हुजूर ने फरमाया, उनका घोड़ा जमीन के नीचे धंस गया, टखनों समेत, कभी घुटनों समेत, लेकिन उन्होंने इल्तिजा किया तो हुजूर तो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे आका ने इशारा किया, घोड़ा निकल गया बाहर।
घोड़ा भी जानता है, हुजूर को पहचानता है। जी, एक सहाबी है ना, उनका घोड़ा बीमार था, उन्होंने इल्तिजा किया, या रसूल अल्लाह मेरा घोड़ा बीमार है। हुजूर ने तवज्जो डाला घोड़े को, अल्लाह ने शिफा अता फरमाया। हिरनी की जबान मुस्तफा समझ रहे हैं, ऊंट की जबान मुस्तफा समझ रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, घोड़ा बाहर निकला। अब मेरे आका ने फरमाया, ये तो हुआ तुम्हारा काम, लेकिन सुन, तू दौलत की लालच में आया है ना, ऐ सुराका याद रखो उस वक्त तेरी क्या हालत होगी जब तेरे हाथों में ईरान के बादशाह किसरा का कंगन पहनाया जाएगा। दुनिया देख रही है कि हुजूर का वतन छूट रहा है। याद रखना, कभी भी मेरे आका की मजबूरियों का मातम मत करना। ये जो कुछ भी हुजूर ने इख्तियार किया, ये इख्तियार है आपका, ये मजबूर नहीं थे हुजूर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का छोड़ के मदीना जा रहे हैं, अल्लाह का हुक्म था। अरे इख्तियार का आलम तो ये है कि सफरे हिजरत में ईरान को फतह कर रहे हैं और बादशाह के हाथों से कंगन उतार के अपने एक जानिसार के हाथों में पकड़, ये इख्तियार ये है। इसलिए मेरे आका फारूक आजम ने ऐलान कर दिया कंगन पहना के कि हम क्या जाने भाई जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। हराम है पर हुजूर ने सुराका को तो पहनाया है। और सुराका का ईमान देखिए, जब तक ईरान फतह नहीं हुआ तो बीच में 2 बार बीमार थे, 2 बार बीमार पड़े, 2 बार शदीद बीमारी हुई, बीमार पड़े। तो एक बार हजरत साद इब्न अबी वक्कास आए, कहा सुराका वसीयत लिख दीजिए अपने बेटों के लिए, अपने बेटों को कुछ समझा दीजिए। तो कहा कि साद कैसी बात कर रहे हो, मैं मर जाऊंगा। कहा कि हाँ ऐसा तो लग रहा है, बीमारी तो बता रही। कहा कि सुन, दुनिया, ये सूरज, ये चांद सबको फना है, पर याद रखना हुजूर ने फरमाया है जब तक कंगन मैं नहीं पहनूंगा मेरी मौत मुझ तक नहीं आ सकती है। मौत खड़े होकर इंतजार करेगी जब तक कि ईरान फतह न हो जाए और किसरा का कंगन मेरे हाथों में न पहनाया जाए। इसलिए पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, सीरत तैयबा को आम कीजिए, कुरानी तालीमात को आम कीजिए। हजरत ये अजमत औलिया कॉन्फ्रेंस, मैं तो कारी एजाज साहब का इंतजार ही करते रहा कब तशरीफ लाएं तो मैं सलाम पढ़ूं। तो अब आखिरी बात, चूंकि मुफ्ती अफरोज साहब हमारे गार्जियन हैं, गार्जियन तुल्य नहीं बल्कि गार्जियन ही है, अल्लाह इनको सलामत रखे। आखिरी बात यह है कि हमारे बड़े भाई हुजूर सैयद शबाहत मियां शबाहत हुसैन साहब क़िबला ने आपसे दाढ़ी रखाया। मैं गुजारिश करूंगा कि दाढ़ी के साथ साथ नमाज की पाबंदी करें आप, और दाढ़ी से भी ज्यादा जरूरी है नमाज की पाबंदी। हो सकता है बहुत सा पूरे लोग तो दाढ़ी नहीं रखेंगे ना, लेकिन जो लोग बिना दाढ़ी वाले हैं तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना नमाज। हर बेटी की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है, हर बहन की जिम्मेदारी है कि अपने घर में ऐसा माहौल बना दे कि फजर के लिए, फजर की नमाज के लिए उसका शौहर बेदार हो। शौहर बेदार नहीं होता, पानी डाल के बेटी उठाए, चलो चलिए उठिए और फजर की नमाज पढ़िए। तो कब वो औरत अपने शौहर को जगाएगी और कब बेदार करेगी? जब खुद भी तो वो नमाज पढ़े, और वो भी अब 2 बजे रात तक ऐसे ऐसे मोबाइल सिर्फ चलाएगी और सिर्फ सीरियल देखेगी, तो वो भी तो खुद सो के 10 बजे उठेगी, तो अपने शौहर को कहां से बेदार करेगी? इसलिए मैं अपनी सारी बेटियों बहनों से कहूंगा, और याद रखिएगा, ये मत समझिएगा कि मेरी सारी बेटियां 10 बजे या 12 बजे या 10 बजे सो के उठती हैं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारी अपनी बेटियों को जानता हूं, मुझे इल्म है। एक तो मैं एक डॉक्टर खातून को जानता हूं, वो लेडीज हैं, डॉक्टर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन उनकी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटती है। अल्लाह अकबर। ऑपरेशन थिएटर में उस वक्त तक नहीं जाती जब तक कि कुरान की तिलावत नहीं करती हैं। और उन्होंने मुझसे कहा था, गुलाम गौस बाबू, मैं महीने में कोशिश करती हूँ कि गौसे आजम की निस्बत से 11 अगर हमारे पास औरतें आती हैं, लेकिन गरीब कोई 11 औरत मिल जाए तो 11 गरीब खातून का मैं फ्री इलाज करना चाहती हूँ, और फ्री इलाज करने की कोशिश भी करती हूँ। ये गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। मेरी बहुत सारी बेटियां हैं जो तहज्जुद पढ़ती होंगी, फजर की नमाज पढ़ती हैं, कुरान की तिलावत करती हैं। तो सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी नहीं है, ये मत समझिए कि सिर्फ औरतें, माएँ, बेटियां, और मर्द क्या करेंगे? सिर्फ मुंह देखेंगे। औरत की जिम्मेदारी है सिर्फ कुरान की तिलावत करने की। मर्दों की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा जिसकी उम्र 10 साल हो गई है, 10 साल की उम्र से लेकर के हजरत मरते दम तक आप बैठे हैं, चलो खड़े नहीं हो सकते, बैठ के नमाज पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते इशारे से पढ़िए, हॉस्पिटल में है तो नमाज पढ़िए, जहां है वही नमाज पढ़िए। नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज फज्र, जोहर, असर, मगरिब, इशा, ये सिर्फ जुमा नहीं है। कितना है? हाथ उठा के बताइए से। हाँ, 5 वक्त, फज्र, जोहर, बोलिए फज्र, बोलिए फज्र, और जोर से फज्र, फज्र,
हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। अल्लाह अकबर। ये खाना पीना, ये बेहतरीन मकान, ये एसी चैम्बर, ये बेहतरीन कपड़ा, ये इमामा, ये जुब्बा, ये खूबसूरती, ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया का हुस्न, ये दुनिया का जमाल, दुनिया में जितनी नेमतें हैं नेमतों का शुमार नहीं कर सकते। लेकिन हजरत आयशा कहती हैं मेरे प्यारे सरताज, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जितनी नेमतें हैं उन नेमतों से बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत है। सिर्फ फजर की। तो मैंने तो मुफ्ती अफरोज साहब किबला को देखा, जहां रहे मस्जिद से जुड़ के रहे, इसलिए मस्जिद से जुड़ के रहे कि खुद भी पाबंद हो जाएं और अपने मुख्तदीन को भी पाबंद बना दे। हजरत अल्लामा आलमगीर साहब को देखिए, मैं नहीं समझता कि इनकी नमाज कभी छूटती हो। अल्लामा नफीस साहब, मौलाना खुशनूर साहब किबला, अल्लामा शमीम साहब, मौलाना सफीउल्लाह साहब किबला, ये जितने हमारे शोरा खुतबा उलमा ये कोशिश करते हैं कि नमाज इनकी कज़ा ना हो, नमाज इनकी छूटे ना। इसलिए आप भी नमाज की पाबंदी कीजिए। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, हुजूर को खुश करना है ना, हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज है। हुजूर फरमाते हैं जब मेरी उम्मत में से मर्द या औरत कोई भी जब सजदे में जाए तो सबसे ज्यादा मुझको खुशी हासिल होती है। और एक चीज और मैं आखिर में कह दूं, कोई मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ बुरा ना मानेंगी, मैं जो कुछ भी बोलता हूं एक कॉमन बात मैंने बोला है, ये मेरे घर के लिए भी। ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों की माँ इससे अलग है। मेरी बीवी भी अगर पाकिस्तानी सीरियल देख रही है और फिर वो अब पता नहीं देखती है कि नहीं देखती, वो अलग इशू है। अब यहाँ से कोई खबर वहां ना पहुंचा दे, ऐसे तो नेट के जरिए खबर मिल ही जाती होगी, वो बात नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन वो कोई भी हो, बचना होगा, बचना होगा इससे, इन चीजों से अपने आप को बचाइए। और आपकी गोद में जरूरत यह है, मैं मानता हूं कि कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई नूरुद्दीन जंगी तो नहीं हो सकता, लेकिन उनके गुलाम तो जरूर हो सकते हैं। वो माँ थी ना, माँ कि जिस माँ ने गौसे आजम को दूध पिला के बड़ा किया, वो माँ ही थी ना। माँ का मकाम पूछते औरत का मकाम, अरे वो माँ ही है ना कि जिसने गरीब नवाज को पैदा किया। वो माँ ही, हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं ना, तो माओं का मकाम तो बहुत बुलंद है ना। मैं देखना चाहता हूँ कि जब मेरी बेटी बड़ी हो, उसकी शादी हो, उसकी गोद में जो बच्चा पैदा है वो बच्चा कौम का दर्द दिल में रखता हो। अपने बच्चों को बहादुर बनाना, और माओ और बेटियों बहनों अपने बच्चों को दूध इसलिए मत पिलाना कि बेटा दूध पी लीजिए सो जाइए सो जाइए, नहीं, दूध पीजिए ताकि जगिए और बहादुरी से दुनिया का मुकाबला कीजिए। हाँ, ये बिल्ली और कुत्ते और भूत और शैतान से बच्चों को डराने की जरूरत नहीं है। बच्चों को आप हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में बताइए, आप हजरत साद इब्न अबी वक्कास के बारे में बताइए, आप इन बुजुर्गों के बारे में बताइए।